आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28, 15 एंड 25, 35 एंड 50, 56 एंड 120। ठीक है, तो सबसे पहले हम 20 एंड 28 के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यदि आपको याद होगा तो मैंने पिछली क्लास में आपको दो मेथड बताए थे, एक तो फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड बताया था बाई एलसीएम। ठीक है, अभी हम बाई टेबल मेथड से करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ, सबसे पहले आप 20 लिखिए। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या होंगे देखिए। एक, ये मैंने पहले भी बताया है, अभी दोबारा बता रही हूँ कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, साथ में वो नंबर इटसेल्फ खुद भी, जैसे 20 है तो वो 20 का भी फैक्टर होगा और 1। ठीक है, तो अब ये 1 तो हो गया। अब बताइए, आपको यदि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम है तो ये मालूम होगा, इफ़ अ नंबर एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8, 0 then number will be divisible by 2। तो ये देखो 20 किस नंबर में से एंड हो रहा है, 0, तो ये 2 से डिवाइड होगा। और 2 की टेबल में क्या 20 आता है, आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं अगर हम टेबल मेथड से करते हैं तो यस, 2 10 जा 20, तो ये 2 भी हो गया। अभी क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो हम 3 को छोड़ दिए। 4 की टेबल में आता है, यस, 4 5 जा 20, देन 4 भी हो गया इसका फैक्टर। अभी क्या 5 की टेबल में आता है, यस, 5 4 जा 20। 6 की टेबल में आता है, नो, 6 की टेबल में नहीं आता है। 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, बट 10 की टेबल में आता है, 10 2 जा 20। तो आपको 20 के ये फैक्टर्स मिलेंगे 1 2 4 5 एंड 10, है ना। ये अभी हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, टेबल मेथड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 28। our next digit is 28। चलिए, अभी आप 28 का, जैसे पहले मैंने बताया कि 1 सभी के लिए फैक्टर है हर नंबर के लिए, तो आप 1 तो लिख ही लीजिए। दूसरा 28 क्या किसकी टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में भी ये आएगा, 14 2 जा, ये 2 14 जा 28, है ना। और यदि आपको इसमें डाउट है तो आप ऐसा करके देख लीजिए कि इफ़ अ नंबर एंडिंग विद 2 4 6 8 आर 0 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2, है ना। वो नंबर, यदि कोई नंबर 2 4 6 8 और 0 से उसका एंड होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये जैसे 0 था इसलिए 2 से डिविजिबल है। 8 भी एंडिंग नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 की टेबल में आएगा ही। अब आप चेक करिए, क्या ये 4 की टेबल में अभी आता है, तो यस, 4 7 जा 28, तो ये 7 की टेबल में भी आ गया, 7 4 जा हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये 8 9 10 11 की टेबल में नहीं आ रहा है, 12 की टेबल में भी नहीं आ रहा है, 13 की टेबल में नहीं आ रहा, बट 14 की टेबल में ये आएगा, 14 2 जा 18। ठीक है, अब और ये जो नंबर लास्ट में आप लिख सकते हो, नंबर इटसेल्फ, यहाँ भी आप चाहो तो ऊपर वाले में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 20 की टेबल में तो आएगा ही ना, 21 जा, ऐसे 28 1 जा, है ना। 1 और नंबर इटसेल्फ हमेशा उस नंबर का फैक्टर्स होता ही है। ठीक है, अब ये आपको नंबर मिल गए हैं। ठीक है ना, तो आपको नंबर मिले, फैक्टर्स मिल गए। अब इसमें से आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर निकालने का क्या मेथड है कि ऐसे नंबर निकालिए इसमें से जो 20 और 28 दोनों के लिए फैक्टर्स हैं, तो दोनों के लिए फैक्टर्स है, तो एक तो हमको मिलता है नंबर 1 और दूसरा मिलता है 2, तीसरा मिलता है 4।
ये दोनों जगह आ रहे हैं आपके, है ना। ये 5, 10, 20 और एंड 7, 14, 28 लेफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। कॉमन नंबर आपको कौन सा मिल गया? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, क्लियर। अभी ऐसे ही हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 15 एंड 25। तो आप यू कैन राइट फर्स्ट 15। अभी आप देखो, मैंने पहले ही बताया 1 सभी के लिए है, तो 1 पहले ही लिख लो। अब किस किस की टेबल में? 2 की टेबल में तो आता नहीं 15, 3 की टेबल में आता है, लिख लो 3। 4 की टेबल में नहीं आता, छोड़ दो 4। 5 की टेबल में आता है, यस, 5 3 जा 15। 6 की टेबल में आता है, नहीं आता है। 7 की टेबल में आता है, नहीं आता है। 8 की टेबल में आता है, नहीं आता है। 9 की टेबल में नहीं, 10 की टेबल में नहीं, 11 की टेबल में नहीं, 12 की टेबल में नहीं, एंड लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं? ये 15 की टेबल में आता है। तो आपको 15 के कौन कौन से फैक्टर मिले? 1, 3, 5 एंड 15। देन गो टू नेक्स्ट नंबर 25। 1 तो होगा ही, इसके अलावा ये किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में। 5 5 जा 25। इसके अलावा और ये किसकी टेबल में आता है? और ये सीधे डायरेक्ट 25 की टेबल में आता है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको? इसमें से कॉमन फैक्टर निकालिए। तो आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा 1, और दूसरा कॉमन फैक्टर है आपका 5। जो कि 15 के लिए भी है और 25 के लिए भी है। 15 का फैक्टर 1 भी है और 5 भी है, 25 का भी 1 भी है और 5 भी है, और ये दोनों के लिए आ रहा है, मतलब ये कॉमन फैक्टर है, क्लियर। अभी हम चलेंगे 35 के लिए। लिखिए 35। फिर से हम टेबल मेथड अडॉप्ट करते हैं, देखो, और साथ में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि वो आपका रिपीट हो जाए, है ना। इफ़ अ नंबर एंडिंग विथ 5 और 0 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ओके, दैट मीन्स यदि कोई नंबर का एंड 5 या 0 डिजिट से होता है तो वो नंबर क्या 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अब ये हल 35 को हम देखते हैं। चलो आप टेबल मेथड से करेंगे तो 1 तो है ही आपका, साथ में किस कौन सा मिला हमको 5। अब 5 7 जा 35 होता है, दैट मीन्स 7 भी है, 7 5 जा 35 होगा, ठीक है। और इसके बाद आप 35 रिपीट कर देंगे क्योंकि वो नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे दूसरे नंबर 50 पे। Similarly, if a number ending with 5 or 0, then number will be divisible by 5. ये तो 5 मिलेगा ही आपको। एक मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, इफ़ अ नंबर एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8 or 0, then number will be divisible by 2. यस, अब तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, दैट मीन्स 25 भी इसका फैक्टर है। और कौन सा फैक्टर हो सकता है इसका? 50। अभी आपको कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला? 1 and 5। These are common factor for 35 and 50. Okay, then go to next question, 56 and 120. First you can write down 56. वन तो हो गई, तो 1 लिख लीजिए। साथ में इफ़ अ नंबर एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8, 0 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2।
तो ये 6 से एंड हो रहा है तो 2 से होगा ही। अगर ये 2 से होता है तो कितने बार में 2 से होगा? अब आप ये चेक करो तो क्या होगा, 2 2 जा 4, बचा 1, साइड से आपने 6 कॉपी किए तो 18 हो गया, तो 2 8 जा 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। पहले आपने क्या लिया था 2 और फिर दूसरी बार आया 8, मतलब 28। देखो कंफ्यूज मत हो ना, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। ये 56 है, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, बच्चा 5 में से 4 गया, 1 साइड से 6 कॉपी किया, 2 8 जा 16। तब इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया ना, इसलिए इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 28 से भी है। अब और ये किससे हो सकता है? ठीक है, अब और ये किससे हो सकता है, इसके अलावा ये आपको देखना है। तो अब आप टेबल मेथड चेक करो कि किस किस से हो सकता है। ठीक है, ये 4 से भी डिवाइड होगा, से भी डिवाइड होगा। कैसे? 4 1 जा 4, बच्चा 1, साइड से 6 किए तो 14, 14 4 जो होता है ना 56, तो 4 से भी हुआ और 14, जो 14 4 जाए और 4 14 जाए, तो ये 2 नंबर भी आपको मिल गए। ठीक है, और ये किसकी टेबल में आता है? 7 8 जा 56, तो 7 भी हो गया और 8 भी हो गया, और इसके अलावा लास्ट होगा आपका 56। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे आपको यहाँ पे फैक्टर्स मिले। अभी वैसे ही हम सेम प्रोसेस निकालेंगे 120 के लिए। तो 1 तो होगा ही, आपको मालूम है सभी नंबर्स का फैक्टर 1 होता है, मल्टीपल भी 1 कर सकते हैं आप। देन अब फिर से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाइए। इफ़ अ नंबर एंडिंग विद 2 4 6 8 और 0, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। तो ये नंबर किससे एंड हो रहा है? 0 से, तो 2 तो होगा ही इसका फैक्टर। और यदि 2 फैक्टर है तो वो जिससे भी डिवाइड हो रहा है उसका जो भी आंसर आ रहा है वो भी उसके लिए क्या होगा? फैक्टर होगा। तो आप डिवाइड करके देख लो, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, तो मतलब 60 भी आपका है। फिर 12 10 जा 120। ठीक है, अच्छा, इफ़ अ नंबर एंडिंग विथ 0 और 5, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब ये 5 से भी होगा। ठीक है, फिर अभी ये अगर आप इधर देखते हो, सॉरी ये एक मिनट मैं इसको ठीक कर देती हूँ पहले। हाँ, ये 12 है ना, तो 120 आपका 4 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 12 आपके 4 की टेबल में आता है। 4 3 जा 12, तो 30 हो गया। 4 को यदि हम 30 टाइम्स करते हैं तो क्या आएगा? 120 मिलेगा। तो आपका 4 भी हो गया और 30 भी हो गया। अब इसके अलावा 6 भी होगा, क्योंकि 6 2 जा 12, तो 6 से हम करते हैं तो 20 मिलता है हमको। सिक्स से करते हैं तो हमको 20 मिलता है, तो मतलब 6 भी हुआ और 20 भी होगा। अगर 26 जा करेंगे तो ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं आप ये देखिए। तो 1 तो दोनों के लिए हुआ, तो 1 तो हुआ ही हुआ, 2 भी हो गया आपका,
क्या 8 हो सकता है? यस, देखो 120 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 1 जा 8, 12 में से 8 माइनस किए तो 4 बचा, साइड से 0 के तो 8 5 जा 40, दैट मीन्स 15 और 8 भी हो रहा है ना। तो यहाँ आप 8 भी मेंशन करिए। मैं नीचे वाली रो में लिख रही हूँ, है ना, नहीं तो वो हौच पौच लगेगा। ये 8, तो ये 8 ऊपर भी मिल गया और आपको नीचे वाली लाइन में भी मिल गया, तो 8 भी आपका कॉमन फैक्टर हो गया। इसके अलावा 4, ठीक है, तो ये आपको कॉमन फैक्टर मिल गया। किसके लिए है ये कॉमन फैक्टर? 56 एंड 120 के लिए। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। अभी ऐसा हमको नंबर ढूंढना है जिसका डिवीजन 4 से भी हो, 8 से भी हो और 12 से भी हो। सेम प्रोसेस हम निकाल सकते हैं। 4 के लिए आप निकालो क्या क्या हो सकता है। 1 होगा, 2 2 जा 4 और 4 इटसेल्फ। 8 के लिए निकालो, 1 होगा, 2 होगा, 4 2 जा 8 और 8 इटसेल्फ। 12 के लिए निकालो, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा और 6 होगा और 12। टेबल देखते जाओ कि किस किस की टेबल में 12 आ रहा है। अब इसको कॉमन निकाल दो। अब इसमें से कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन क्या क्या है? 1 तीनों में आया है, 2 तीनों में आया है, 4 तीनों में आया है। तो कॉमन क्या क्या मिल गया आपको? 1 2 एंड 4। ऐसे आप 5 15 एंड 25 के लिए निकालिए। 5 15 एंड 25 के लिए 5 का 1 तो होगा ही, साथ में 5 होगा केवल, इसमें 1 होगा। और 15 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है और 15 की टेबल में आता है। ये हो गया। 25 किसकी टेबल में आता है? 1 में होगा और 5 में होगा और 25 में होगा। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? देखो केवल 1 है। कॉमन को हम देखो सर्कल कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 है जो कि तीनों में आ रहा है और इसके अलावा 5 है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। देखियो इसको, ये इस चीज़ पे आप अटेंशन पे करेंगे। किस चीज़ पे? 3 नंबर पे। केवल फर्स्ट 3 देखना है हमको, ठीक है, पूरा टेबल नहीं लिखना है। ओके, तो 6 का 3 मल्टीपल लिखो, मतलब 3 टाइम्स तक लिखोगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब 8 का लिखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24।
इसमें क्या फर्स्ट थ्री में कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं, लेकिन यदि हम इस टेबल को आगे बढ़ाते हैं तो आपको 24 मिल जाएगा कॉमन, है ना, क्योंकि 6 4 जो 24 होता है, ठीक है ना, तब आप आगे जाके मिल सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट थ्री देखते हैं हम तो नहीं है। ऐसे आप 12 का देखो तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा बहुत देर तक वेट किया आपका, खा लिए हैं। 18 3 जा आपकी कुटिलता सामने आ गई पापा। 24 तो 54, तो इसमें मिल गया आपको, इसमें आपको मिल गया। कौन सा मिला आपको? इसमें 36 मिल रहा है आपको कॉमन, है ना, इसमें आपको 36 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। ये सब खत्म कर क्या आपको 36 मिल गया दोनों में, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। ये तो बहुत लंबा बनेगा। 3 और 4 के आप पूरे मल्टीपल लिख दो, कहाँ तक के? 100 तक के। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 30, फिर 11 3 जा 33, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45, 16 3 जा 48, 17 3 जा 51, 18 3 जा 54, 19 3 जा 57, 23 जा 60, आगे बढ़ जाओ, 21 3 जा 63, फिर 3 3 के गैप से आप लिखते जाओ, ठीक है। 63 66, 69, फिर 3 का गैप करोगे तो 72, 75, 78, फिर 3 का गैप कर दोगे 8 3 11 तो 81, फिर 3 का गैप किए तो 84, फिर 3 का गैप करोगे तो 87, फिर 3 का गैप करोगे तो 90, फिर 93, फिर 96, फिर 99, ठीक। ऐसे ही आप दूसरे नंबर के लिए लीजिए, 4 के लिए। अब बस 4 4 का गैप करते जाना है। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48, 4 4 जोड़ते जाओ, 52, फिर 56 60 64, इधर देखो, फिर आगे जाओ, 64 के बाद 68 72
76, 80, फिर 84, फिर 88, उसके बाद 92, 96, है ना। अब लेस देन 100 रखना है, इसलिए हम 96 के बाद नहीं रखेंगे। अब आप देख लो कि इसमें कॉमन क्या क्या है, उसको आप सर्कल कर लो, आपके कॉमन नंबर आसानी से निकल आएंगे। देखो 12, 48 है, 60 है, 72 है दोनों में, ठीक है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर निकल गए, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, ठीक। अब इसमें है 18 एंड 35। को प्राइम क्या होता है, जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, ठीक है। तो अभी देखो, यदि हम 18 और 35 का एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, या फिर आप टेबल ही लिख लो 18 की, तो 18 की टेबल में कहीं भी 35 नहीं आता और 35 की टेबल में कहीं भी 18 नहीं आता। तो ये क्या, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, इसके लिए कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। That's why these are co-prime, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना, जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, को-प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, 15 एंड 37, यस ये भी को प्राइम है। 15 की टेबल में कहीं भी 37 नहीं आता, 37 की टेबल में कहीं भी 15 नहीं आता, है ना। तो को प्राइम है ये भी। फिर 30 एंड 45, नहीं 30 एंड 4, 15, ये तो इसमें हो सकता है कि कॉमन फैक्टर्स आपको मिल जाए, ठीक है। ये अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, एक बार मैं पीछे चल के देखते हैं। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 5, यस। तो चलो अभी हम 30 एंड 4 किसका है, 4, 5। तो इसका सबसे सीधा तरीका तो ऐसे ही निकल रहा है ना, क्योंकि देखो इफ़ अ नंबर एंडिंग विद 0 एंड 5 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब है ये नंबर 5 से दोनों नंबर तो डिवाइड हो ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये इट्स नॉट ए कॉमन को प्राइम, है ना। इसमें कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दे आर नॉट को प्राइम, they are not co-prime because here 5
इज ए कॉमन फैक्टर फॉर बोथ नंबर। ठीक है, अभी अब 17 और 68 के लिए आप चेक करो। 17 की टेबल चेक कर लो, ठीक है, और क्या उस टेबल में 68 कहीं आता है? यस, 17 4 जा 68 आता है, तो ये भी दे आर नॉट को प्राइम, दे आर नॉट को प्राइम। देखो बार बार बोल रही हूँ मैं, को प्राइम क्या है? जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो 1 के अलावा और यदि आपको नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। फिर 216 एंड 215, ठीक है। अब ये तो वैसे ही पता चल जाता है कि को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या है? देखो इवन नंबर ये है, ऑड नंबर है, तो इसका कॉमन फैक्टराइजेशन तो हमको नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो क्या लिखोगे? ये को प्राइम है। ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ओनली 1 कॉमन फैक्टर 1। ठीक, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब 81 एंड 16, ठीक है। तो 81 और 16 की टेबल चेक कर लो, तो ये नंबर रिपीट कहीं भी नहीं होते। 16 की टेबल आप चेक करो तो उसमें 81 कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी केवल 1 से डिवाइड होगा, है ना। हियर ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर। So these number are co-prime. Co-prime. Okay. Question number 6. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that by that लगाओ तब मैं आ रही तुरंत। दैट नंबर भी ऑलवेज डिविजिबल, है ना। तो ऐसा एक नंबर देखना है जो हमेशा डिविजिबल होगा, किससे? 5 और 12 से। वेरी सिंपल, क्या करना है आपको? 5 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 12 5 जा 60, तो वो नंबर हमेशा ही आपको डिविजिबल होगा 5 और 12 से, दोनों से, है ना। क्या किया आपने? 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जो नंबर मिलेगा आपको 60, ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 5 एंड 12 से। ठीक, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, व्हाट अदर नंबर विल दैट बी डिविजिबल? ठीक है, अभी ये ऐसा नंबर आपको देखना है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप क्या करोगे? सीधे फैक्टर्स ऑफ 12 निकाल दो। फैक्टर्स ऑफ 12 निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर 12 से डिविजिबल हैं। तो किस किस की टेबल में 12 आता है? फैक्टर्स ऑफ 12, किस किस की टेबल में 12 आता है? देख लो, तो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है ना। एंड 12 की टेबल में तो आएगा ही 12। तो ये क्या होगा? ये नंबर आपको मिल गए, जो नंबर दीज नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 3 4 6। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। ओके बाय। मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा इस वीडियो को
देखेंगे, चेक करेंगे। फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, बाय।